ठीक है, तो मुद्दे की बात समझो। हमने हमारा स्ट्रक्चर लगभग लगभग रेडी कर लिया। अगेन क्या, फ्रंट एंड। कल वाले डायग्राम में शायद मैंने एक छोटी सी गलती कर दी। इसको मैंने फ्रंट एंड बोला हुआ है ना, तो डेटाबेस मैंने इस तरह बना दिया था, वो समझ लेना। डेटाबेस इस तरफ होना चाहिए ना। ये हमारा फ्लो है, तो ये हमारा डेटाबेस है, ये हमारा बैकएंड है, और ये हमारा फ्रंट एंड है, ये। तो हमारा स्ट्रक्चर पूरी तरह लगभग लगभग रेडी हो गया है। यूजर भी लॉग इन कर लेता है क्या? देखेंगे, अभी मुझे याद नहीं है। एम्प्लॉयर भी कर लेता है और एडमिन तो कर ही लेता है। अब हमें क्या करना है, एम्प्लॉयर को लॉग इन करवाना है। अगेन फ्रंट एंड सही होगा, लॉग इन हो जाएगा। बात तो समझो, जो हमारा फ्लो है, लॉग इन हुआ और उसको क्या मिल गया, टोकन मिल गया। कल हमने यही तो किया है। और फ्रंट एंड को उस टोकन को सेट कर दिया, कल की बात है, रिसेंटली क्या है। अब जब भी अगली रिक्वेस्ट आएगी वो उस टोकन के साथ आएगी। जब उसको जॉब इंसर्ट करवानी है कि भाई मेरे पास ये जॉब्स हैं, तो वो फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेजेगा और यहाँ वो इंसर्ट हो जाएगी। कहाँ पर? डेटाबेस। सारा का सारा काम होता तो डेटाबेस से ही है ना। फिर इसी फ्रंट एंड से दूसरे वाले फॉर्म से यूजर लॉगिन हो रहा होगा। लॉगिन हो गया, इसका भी टोकन जनरेट हो गया। उसके बाद जब ये शो जॉब्स करेगा, तो डेटाबेस में जिस जिस कंपनी ने जो जो जॉब्स डाली होंगी, वो सारी जॉब्स यहाँ पर इसको डिस्प्ले हो जाएंगी। ये हमारा आज का टास्क है। इसके बाद का क्या होगा, यहाँ से वो अप्लाई करेगा, ये आप करना। और जैसे ही अप्लाई करेगा, तो इधर कहाँ पर, फ्रंट एंड पर, किसके फ्रंट एंड पर, एम्प्लॉयर के फ्रंट एंड पर दिखाई देना। वही फ्लड ऑपरेशन, एक तरफ से इंसर्ट हो रहा है, दूसरी तरफ डिस्प्ले हो रहा है। अब बीच में अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो कंडीशन लगती जा रही है। तो इस वाले फ्लो को हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मुझे एम्प्लॉयर को लॉगिन करना है, करते हैं। ये मेरा बैकएंड भी चालू हो चुका है, और फ्रंट एंड भी 2 मिनट में चालू हो जाता है। तो क्या नाम है उसका, लोकल होस्ट, और उसके अंदर एम्प्लॉयर। क्या एम्प्लॉयर, आरईजी, याद है ये क्या बनाया है, और एम्प्लॉयर यही था। अब इसका आईडी पासवर्ड मुझे याद नहीं है, आपको याद है कुछ? और नहीं तो हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं नया। एक अच्छा सा नाम बताओ। टीसीएस, ठीक है। टीसीएस, टीसीएस@gmail.com। मोबाइल नंबर हम कुछ भी डाल देते हैं। और ये यूनिक डाला हुआ है कि हमने वहाँ पे मोबाइल नंबर यूनिक है, ये प्रॉब्लम करेगा हमें। तो अब इसमें कुछ भी नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब वेबसाइट tcs.com। पासवर्ड भी 6 डिजिट तक का मिनिमम होना चाहिए। ये हमें याद नहीं है, हाँ शायद वो ले ले रखा था वहाँ पे, नहीं तो प्रॉब्लम करेगा। वो हमने वहाँ पे वो रख लिया था, टाइप बैक कर दिया था। ठीक है, तो ये सब कुछ हो गया। पासवर्ड याद रखना। पहले तो मेल आईडी tcs@gmail.com, पासवर्ड सिंपल 1 2 3 4 5 6, साइन अप। ये देखो डेटा आ गया, इससे हो ही गया होगा, मैसेज को करा लेना। अलर्ट विंडो जानते ही हो आप कैसे कराते हैं, तो ये हमारा सेट हो गया। अब लॉगिन पे आएंगे, याद है यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड अच्छा लिखा तो है, ठीक है ठीक है। इसको अलर्ट पे लगा दो, तो अलर्ट पे आने लगेगा लॉगिन। TCS पासवर्ड 1 2 3 4। ये हम कहाँ पहुंच गए? कहीं भी नहीं पहुंचे अभी तक। क्यों नहीं पहुंचे कहीं भी? gmail.com 1 2 3 4 5 6।
यस, और आईडी पासवर्ड तो आ रही है, बॉडी टू लेंथ अनडिफाइंड, यानी कि इसको डेटा मिला नहीं है, जबकि डेटा तो इसमें होना चाहिए। कोई बात नहीं है, देख लेते हैं डेटाबेस में भी। एक मिनट, हम डेटाबेस खोल के देखते हैं। और उससे पहले डीबी फाइल में चलते हैं हम, फ्रंट एंड पर, नहीं, बैक एंड पर। तो इंडेक्स, क्या नाम है डेटाबेस का हमारे? माय जॉब पोर्टल। अरे क्या है, कल मैंने कुछ डेटाबेस रिमूव करे हैं, उसमें ये तो नहीं निपट गया, ये देखना पड़ेगा। क्या बहुत सारे डेटाबेस इकट्ठे हुए थे, तो मैंने कल कुछ डेटाबेस खाली किए थे। एक मिनट देख लेते हैं क्या। और यहाँ पर इंस्टेंट एलिमेंट में क्या बोल रहा है, कौन देखते हैं। तो क्या कह रहा है, एरर तो नहीं आ रही है। ऑब्जेक्ट आया है यहाँ, जब हमने वहां क्लिक किया एम्प्लॉयर लॉगिन पे, और उस ऑब्जेक्ट में सक्सेसिव, अच्छा, अरे अकाउंट अप्रूव का सिस्टम भी तो लगा रखा है हमने। ऐसे तो कोई भी अपनी टीसीएस और इन्फोसिस और विप्रो खड़ी कर लेगा। बिल्कुल सही चल रहे हैं हम। तो यहाँ मैसेज आना चाहिए, वो शो करा सकते हैं। जैसे मैंने वो लगाया रिकॉर्ड के, वैसे आप मैसेज शो करा देना। प्रॉब्लम क्या है, आपका डेटाबेस में इंसर्शन तो हुआ है, बट टीसीएस नाम की कंपनी को हमारे पोर्टल के एडमिन ने अप्रूव नहीं किया। अब क्या करोगे, लिंक आपको लगाना है। शायद मैंने लगा भी दी है एडमिन, आपको 50-60% तक तो हमने कर ही दिया है। लेकिन अभी और लिंक में थोड़ा सा करेक्शन करना, एडमिन लॉगिन के नाम से पास कर देना। इसका आईडी पासवर्ड क्या है, सिंपल एडमिन है, और पासवर्ड तो अभी अपने सबका सेम ही रखा हुआ है। लेकिन यहाँ से अप्रूव का सिस्टम अभी हमने इनेबल नहीं किया है, तो वो हमें डेटाबेस से करना पड़ेगा। करते हैं, ये होम पेज पे जाएगा यहाँ से, और ये हमारा डेटाबेस खुल गया, माय जॉब पोर्टल है। तो ये नहीं, अभी होम पेज पे क्यों नहीं जा रहा, हमने कुछ चेंज किया था क्या कल? क्या डाला, admin@gmail.com, और 456 डाला होगा। ठीक है, आगे देखो पेंडिंग आ रहा है ना अभी। अब यहाँ इनेबल करने का भी सिस्टम हमने नहीं लगाया, तो हम बैकएंड से उसको इनेबल कर देंगे। बाय जॉब पोर्टल, बाय जॉब पोर्टल 2023 में एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन चार है, देखो वहाँ भी चार ही दिख रहे थे क्या। तो अभी हमने जो टीसीएस वाला डाला है वो ये था, देखो आ गया। और इसका स्टेटस क्या हो जाना चाहिए, एक्टिव। तो मैं यहाँ से इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ जिससे कोई एरर ना आए, और इस जगह पर डबल क्लिक करके पेस्ट, तो ये एडिट हो जाना चाहिए अपडेट करने के बाद। हो गया, फर्स्ट क्लास। अब इधर आओ, अभी यहाँ आओ, अभी क्योंकि रिफ्रेश नहीं किया ना, तो ये एक्टिव है। मतलब हमने पहले वाले को और इसको परमिशन दे रखी है कि भाई आप एज ए एम्प्लॉयर हमारी वेबसाइट पर काम कर सकते हो। तो लॉग आउट करें, लॉग आउट का कल ही सिखाया था। और हम कहाँ पर आना चाहिए हमको, बैक। अभी तो मैं ऊपर से कर रहा हूँ, तो जो जो लिंक्स अवेलेबल नहीं है उनका लिंक चिपकाते जाना राउट की तरह, जैसे हमने बाकी जितनी सारी लगाई है उसके हिसाब से, या बाकी की भी लगा दो। किस नाम से चलता है, क्यों एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर लॉगिन अब हो जाना चाहिए। क्या नाम है, tcs@gmail.com। और मैसेजेस प्रॉपर शो करवा देना, नहीं तो दिक्कत होगी। आप थोड़ी ना बार बार, ये यूजर थोड़ी ना बार बार कंसोल में जा जाके चेक करेगा। आईडी पासवर्ड सही है,
तो वो होम पेज पे जाना चाहिए। गया क्यों नहीं? फिर देखते हैं। डेटा और लॉगिन सक्सेस हो गया। सक्सेस होने के बाद होम पेज पे नहीं गया तो कोड देखना पड़ेगा कि होम पेज पे क्यों नहीं गया। एरर तो आ नहीं रही क्योंकि वार्निंग और मैनिफेस्ट है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब अभी तक हमारे जो काम है वो तो परफेक्ट हो रहा है, बट लॉगिन सक्सेस होने के बाद भी होम पेज पे क्यों नहीं गया ये देखना है। कहाँ से देखेंगे? एम्प्लॉयर के लॉगिन से देखेंगे। क्या देखना है और कहाँ से देखना है और कैसे देखना है, ये दो चार चीजें सबसे मेन है। आ गए यहाँ पर। तो एम्प्लॉयर का लॉगिन, तो एडमिट बंद करो, एम्प्लॉयर पे आओ, एम्प्लॉयर का लॉगिन। इसका यार बनाया ही कहाँ है हमने? कहाँ है? गया कहाँ? देख लेते हैं अभी। ये रहा ना, चेक लॉगिन। अगर सब कुछ सही रहा, ये आईडी पासवर्ड मिल गया, हिट हो गया एपीआई, अगर एरर आ रही होगी तो एरर आएगी। कहाँ है रे? भेजने का कहाँ लगाया है अभी इसमें? एरर नहीं आई तो एरर आती बात ही जाती, तो ये तो ठीक है। और हमने इंसर्ट चेक करने के बाद ये कंसोल प्रिंट कराने का ध्यान छोड़ दिया, मतलब अभी हमने यहाँ से होम पेज पे जाने का पेज नहीं बनाया है एम्प्लॉयर का, तो यहाँ दिख भी नहीं रहा ना, देखो। तो दो ही दिख रहे हैं। जैसे हमने एडमिन में बनाया था, देखो होम पेज दिख रहा है, या डैशबोर्ड जो भी आपने नाम दिया हो, वैसा ही हमें यहाँ पर भी बनाना पड़ेगा। एम्प्लॉयर में बनाते हैं। एम्प्लॉयर डैशबोर्ड डॉट जेएस। ओके। क्रिएट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। हेलो। बस बहुत है इतना भी। अब जब लॉगिन कर ले तो नेविगेट करवा दे हम अगले पेज पर, है ना? तो नेविगेट भी नहीं लगाया होगा अभी अपने यहाँ पर, तो हमें यूज नेविगेटर बनाना पड़ेगा इस जगह पर। ओके, सबसे ऊपर लगता है और नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट, ऊपर इंपोर्ट हो गया होगा ऑटोमेटिकली। अब हम उस नेविगेट को यूज कर सकते हैं। यहाँ आ जाओ और यहाँ नेविगेट। कहाँ पर? उसका एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा हमको, क्यों बनाना पड़ेगा कि नहीं? और एंड पॉइंट हम सारे कहाँ बना रहे हैं? ऐप में लॉगिन करने के बाद वो खुले, वो भी किसके? एम्प्लॉयर के। तो देखो एम्प्लॉयर में दो ही पेज तो है अभी हमारे पास। यहाँ पर हम क्या बनाएंगे? एक और बनाएंगे डैशबोर्ड। किसका डैशबोर्ड? एम्प्लॉयर के अंदर खुलने वाला डैशबोर्ड। तो डैश, उसका प्रोग्राम हम बना ही चुके हैं। एम्प्लॉयर डैशबोर्ड ऊपर इंपोर्ट भी हो गया होगा अपने आप, कंट्रोल टेक्स्ट हो गया। तो किससे खुलेगा? वो डैशबोर्ड से खुलेगा। एडमिन और एडमिन में डैशबोर्ड। कहाँ आ जाए? लॉगिन पे आ जाए, नेविगेट। क्या करो? एडमिन और डैशबोर्ड, हो गया ना? तो अगले पेज पे क्यों नहीं जा रहा था? सब कुछ ठीक था, बट हमने प्रिंट करा के छोड़ दिया था और एडमिन साइड पे मूव कर गए थे। अब ये ठीक है। तो कंट्रोल एस भी हो चुका है मेरा। अब दोबारा से करेंगे एक बार। एम्प्लॉयर लॉगिन फॉर्म रिफ्रेश कर देते हैं। फिर सुबह के सारे कंटेंट और सारे पेज सेव। ठीक है। तो क्या नाम है? tps@gmail.com 1 2 3 4 5 6। और फिर आगे एडमिन डैशबोर्ड पे 3000 एडमिन और एडमिन के बाद डैशबोर्ड पर तो सही है। लेकिन इसके अंदर वो वाला मैसेज क्यों नहीं आया? तो राउटिंग इशू आ रहा है। नो राउट मैच। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है लेकिन? बोलो बोलो।
राउट मैच क्यों नहीं हुआ? देखो लोकल होस्ट 3000। हाँ यार बिल्कुल सही बात है। कमाल करते हो यार पांडे जी यार, पहले नहीं बोल सकते थे। देखो भाई मेरे, हमने बहुत बेवकूफी वाली गलती कर दी, लेकिन कोई बात नहीं है। तुमने पकड़ा, ये अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हो चीजों को। हमने गलती से एम्प्लॉयर डैशबोर्ड है यहाँ से ही लगाया, लेकिन मैं कॉल करते समय गलती से एडमिन डैशबोर्ड कर दिया, तो एडमिन डैशबोर्ड होगा नहीं, या बात का दिक्कत होगा। यहाँ पर हमने वैसे भी इसका नाम एडमिन डैशबोर्ड दिया, और वैसे भी नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि इसको टोकन नहीं मिल रहा होगा, बैकएंड में जाके फेल हो जाएगा ये अभी। तो ठीक है, गुड, वेरी गुड। यहाँ आओ, और यहाँ पर हमें क्या लिखना था? एम्प्लॉयर है ना। गुड। तो सेव, बैक, रिफ्रेश, tcs@gmail.com 1 2 3 4 5 6। बहुत बढ़िया, आ गया, हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? आप यहाँ कंडीशनली इसको बदलो, क्योंकि अब आप एडमिन के डैशबोर्ड पर आ चुके हो, सॉरी एम्प्लॉयर के डैशबोर्ड पे आ चुके हो, तो लॉगिन को दिख रहा है। ये कैसे हटाते हैं बता चुका हूँ मैं, यहाँ रिपीट नहीं करूंगा। यहाँ पर लिंक्स ऐड हो जाएंगी, दूसरी कौन सी? अपलोड जॉब, जो जो रिज्यूम्स हैं, जो यूजर डालेगा वो, ये दो काम हमें यहाँ पे करने होंगे। ठीक है, मतलब है, मैं बता ही देता हूँ। तो हमें क्या करना है? इसके जो एंड पॉइंट है वो हमने कहाँ रखे थे? क्यों ये जो एंड पॉइंट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? कॉमन में रखे होंगे हमने शायद, कंट्रोलर। जो हेडर बनाए वो कहाँ बनाए हैं? सर वो है काय में, कॉमन कहाँ है? वही तो दिख रहा है। सॉरी, ये ध्यान रखना है, आप गलत जगह ना ढूंढ रहे हो, बैकएंड में ढूंढना मिलेगा कहाँ से? अब ठीक है ना। तो इधर आ गए, ठीक है। ये सब बंद है। इसके अंदर आ जाओ, कॉमन के अंदर। कॉमन में हेडर और फुटर, नहीं हेडर फुटर तो अलग है, उसके अंदर हमने पास किए होंगे। हेडर फुटर बना दिए, इसको हमने डायनेमिक रखा हुआ है ना, तो हमने हर एक जगह कॉलिंग की हुई है। देखो, होम पेज का ये रहा ना, होम पेज यहाँ पे। ये नाम याद रखना, एडमिन, एडमिन, ठीक है, ये रहे ना, ठीक है। हमने हेडर फुटर बिल्कुल डायनेमिक बनाया ना, तो ये आर्गुमेंट पास किए होम पेज से, तो होम वाले दिख रहे हैं। वो मैंने पास किए एडमिन के डैशबोर्ड से, तो वो दिखने लगा। यहाँ पर इस तरीके से हेडर कॉल करा ना हमने। तो वही चीज हमें क्या करनी है? एक सेपरेट बनाना है। कहाँ पर आओ? यहाँ आ जाओ, एम्प्लॉयर आ गए। इसके अंदर जब लॉगिन कॉल किया हमने, और रजिस्ट्रेशन कॉल किया, तो इसका मेन पेज कहाँ है हमारा? लेआउट कहाँ है? हाँ, लेआउट, ये रहा एम्प्लॉयर। तो देखो, अच्छा ये बना हुआ था यार, डैशबोर्ड हमने डबल बना दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी ठीक करते हैं उसको। ये हमारा डैशबोर्ड बना हुआ है, खाली पड़ा है, एकदम काम का ही है। अब हम उसको करते हैं। देखो, जब होम पेज था, होम पेज का मतलब कौन सा पेज? बिफोर लॉगिन। तो यहाँ पर हमें ये वाली लिंक दिख रही थी, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर लॉगिन, एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन, यूजर एडमिन, यही तो दिख रहे थे। ये डैशबोर्ड मुझे नीचे रखना चाहिए, तो मैं इसको डिलीट मार देता हूँ, और उसका पाथ भी बदल देंगे, और उसको उठा करके यहाँ मैंने रख दिया। अभी क्या हो रहा था? एम्प्लॉयर का होम पेज था, अब उसमें हम चेंजेस करेंगे, यानी कि ये लिंक्स हमें
रिक्वायर्ड होंगी कहाँ पर, इधर अंदर का मटेरियल बदलते जाएंगे हम, ठीक है। और यहाँ पर हमें ये कॉलिंग करवानी पड़ेगी तभी तो अंदर खुलेगा। कॉपी और डैशबोर्ड में आ जाओ, अभी तो खाली पड़ा हुआ है। यहाँ मैंने उसको पेस्ट कर दिया। अब दोनों में डिफरेंस आया है, ये कैसे पता चलेगा? पहले तो हेडर लगा दे, 1 मिनट के अंदर लग गया भैया। आउटलेट लगा दे रिएक्ट आउटर डोम से, फुटर लगा दे, मैंने तीनों चीजें ऐड कर दी। अब इसमें हल्का फुल्का सा चेंज कर देते हैं। चेंज क्या करते हैं, कम से कम इन 2 लिंक्स को तो हटा ही दें, और तो डिफरेंस दिखेगा। हट जाए, कंट्रोल एस, बाकी लिंक्स अभी हम ऐड कर देंगे। अब कहाँ कहाँ फंस रहा है ये हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर रखा था ना, वो हमें हटाना पड़ेगा। ऐप के अंदर, ऐप के अंदर का पाथ बदल गया ना। एम्प्लॉयर का जो डैशबोर्ड है उसका पाथ बदल गया ना, ये। तो पहले हमें पुराना वाला पाथ डिलीट करना पड़ेगा। दोनों कहाँ है डैशबोर्ड, एम्प्लॉयर डैशबोर्ड कहाँ लिखा है, नीचे की तरफ होगा। ये रहा। नहीं नहीं, अभी नहीं, यही है ना। इसको हटा दे, या तो पाथ बदल दो या हटा दो, और वो नीचे से पाथ उठा लेगा। ठीक। तो यहाँ एरर आने लगे, कहाँ से उठाएगा आपको अपने हिसाब से, एग्जैक्ट लोकेशन से फैच कर। अब देखते हैं। तो देखो आने लगे ना दो दो, अब वो वाला हटाना पड़ेगा हमें। तो हमें सीधे कॉल कराना पड़ेगा, इंटरनल कॉल कराने से इश्यू आ रहा होगा ना। कट। ठीक है। और ये हमारा एम्प्लॉयर डैशबोर्ड होगा, तो स्लैश एम्प्लॉयर डैशबोर्ड, कॉपी, और स्लैश भी लगाया है, स्लैश लगना चाहिए, कंट्रोल एस। अब हम इसको कहाँ करेंगे, एम्प्लॉयर के लॉगिन। देखते हैं, बैक, बैक, और ये एम्प्लॉयर लॉगिन। अच्छा देखिए, दे रहे हैं एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉयर लॉगिन क्या नाम है, एस एट gmail.com, पासवर्ड 12345 और ठीक। आ गया डैशबोर्ड। अब इसके अंदर मुझे लिंक्स ऐड करना शुरू करनी है, तो इधर आओ, एम्प्लॉयर डैशबोर्ड, तो ये सब हटा देते हैं, ये होम रहेगा, या चलो पूरी बदल देते हैं, इंसर्ट जॉब, ठीक है। यानी कि जॉब, ये जॉब पोस्ट, एक एंड पॉइंट बनेगा हमारा, जॉब पोस्ट, ठीक है। तो माय, मैंने जो पोस्ट करी है वो देखूंगा अभी सही में, जो माय पोस्ट मैंने जो पोस्ट करी है वो, जो माय पोस्ट, शो ऑल रिज्यूम, शो ऑल रिज्यूम, बस ये 3 लिंक्स मेरे हिसाब से अभी बहुत, शो ऑल रिज्यूम, जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है उनको। तो देखो यहाँ इंसर्ट का फॉर्म है, यहाँ डिस्प्ले का फॉर्म है, और यहाँ पर भी डिस्प्ले है। इसका इंसर्ट कौन करेगा, अपोजिट करो, इसी का उल्टा करो। जब यूजर वाले साइड पे होगे तो वहां पर ये डिस्प्ले होगा,
मतलब क्या, जॉब्स जो होंगी, जॉब्स अप्लाई करेगा मतलब एक इंसर्ट, और मैंने कहाँ कहाँ अप्लाई किया, वो इसने क्या क्या जॉब डाली और वो देखेगा मैंने कहाँ कहाँ अप्लाई किया, तो ये लगभग लगभग ये 3 ही लिंक्स वहां लगे, और एडमिन पर ये सारी लिंक्स लग जाएंगी। ठीक है, तो ये मेरी लिंक्स बनके तैयार हो गए। अब इनके लिए मुझे आगे की कहानी लिखनी है। कंट्रोल S, और देखिए जरा, देखो आ गई। अब क्लिक करें, 1 2 3, इस पर क्लिक करें तो एक इंसर्ट का फॉर्म आ जाना चाहिए अपने आप। आएगा कि नहीं? और जब इस पर क्लिक करेंगे तो दूसरा आना चाहिए, तीसरा आना चाहिए। अब ये अपने आप करोगे, इंसर्ट ही तो है यार, करके देखो, दिक्कत आएगी तो फिर देखेंगे। बट अब मैंने आपको बिल्कुल ही रेडी टू यूज दे दिया, फुल फिटिंग टाइप का मटेरियल रेडी हो गया। इंसर्ट करना, डिस्प्ले कराना, इंसर्ट करना और डिस्प्ले कराना, पूरा बेस स्ट्रक्चर रेडी। ठीक है, या मैं बताऊं? है, अब मैं इंसर्ट भी वही बताऊंगा, करके तो देखो। इसमें क्या करना है तो मैं बता भी रहा हूँ। इसमें तुम्हें फील्ड लेनी है, उसका मॉडल बनेगा। फील्ड क्या क्या लोगे, जो बंदा लॉग इन है उसका, याद है तुम्हें ज्वाइंस बताया मैंने, लगाया नहीं ज्वाइन, कर रखे ना इसमें, देख लो फिर। यूजर प्रोफाइल, हाँ, शुरुआत ही वहीं से करिए। यूजर, यूजर प्रोफाइल, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय प्रोफाइल। तो उसके लिए मुझे बैकएंड में आना पड़ेगा और मॉडल पे जाना पड़ेगा। ये देखो, अरे जॉब का तुम्हारा ये भी रेडी है यार, तब भी तुम रो रहे, लो ये रहा, जॉब अप्लाई मॉडल, ये लो, सभी कुछ तो रेडी है। अब इसको इंसर्ट भी नहीं करा पाओ तो फिर दिक्कत है। देखो कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, जॉब पोस्ट आईडी, यानी कि जॉब पोस्ट कौन कर रहा है, वो जॉब पोस्ट मॉडल यहाँ से आएगी। यहाँ पर कोई ने जॉब डाली है, वो जॉब कौन डाल रहा होगा, एम्प्लॉयर डाल रहा होगा। तो एम्प्लॉयर की आईडी, क्या जॉब डाली है, क्या उसका डिस्क्रिप्शन है, क्या उसका पैकेज है, क्या उसकी स्किल सेट है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, क्या उसकी लोकेशंस है, और क्या उसका जॉब का मोड है, हाइब्रिड वगैरह करके कुछ तो भी तो होगा, और क्या उसका जॉब टाइप है, फुल टाइम पार्ट टाइम, और उसकी ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट, स्टेटस होगा। बैकएंड में इसका इंसर्ट बनाओगे पहले, मतलब वही कर्ड ऑपरेशन लगाओगे, और फ्रंट एंड से उसको कॉल करा दोगे। अप्लाई जॉब, ये रही, ये यूजर है। तो कौन सी पोस्ट के लिए है आप, जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, और कौन अप्लाई कर रहा है, बाकी तो पूरा फिर वही का वही है। हो गया। तो जो मैंने थर्ड ऑपरेशन बोला उसके मॉडल ही तैयार है, ये देखो दोनों, ये एडमिन का, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर प्रोफाइल, यूजर, यूजर प्रोफाइल, तो 7 मॉडल हो गए। 6 मेन है और एक एडमिन वाला हमने बना के रखा हुआ टेक्स्ट। ये आपको ही करना है। ठीक है, अगर कहीं फंसते हो तो बताना, कंटिन्यू कर लेंगे 3 4 दिन में इसको।